नंबर 4 देखिए. वी हैव गिवन ए फिगर and in this figure the condition is PQ parallel to RS. PQ RS is a line. This is PQ, this is RS. Both line are parallel to each other. So then we have to prove triangle POQ. Who is triangle POQ? POQ. This is the triangle POQ. It is similar to triangle SOR. Who is SOR? SOR. This is the triangle SOR. और दोनों ट्राइंगल हमको क्या बनाने हैं? सिमिलर. सिमिलर के कंडीशन अभी अभी आपने देखे, जितने क्राइटेरिया हो सकते थे हमने डिस्कस कर लिए. देखिए हमको क्या दिया हुआ है, प्रूफ देखिए ना. PQ और RS क्या है? पैरेलल है. अगर पैरेलल है तो पहले पैरेलल को छूने वाली लाइन दूसरे पैरेलल को छूने वाली लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल. ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी. अब देखिए PS क्या है? ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इतना एंगल बनाती है इस पार, और यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इतना एंगल बनाती है उस पार. ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर. तो ये एंगल जितना ये एंगल उतना हो गया ना. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं आपस में ना, अगर लाइन पैरेलल हो तो. जब लाइन पैरेलल नहीं होती तो एंगल बराबर नहीं होते, लेकिन वो कहलाते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, याद रखिए. समझ आया? अगर दो लाइनें ऐसी हो, ऐसी, और एक ट्रांसवर्सल उनको काटे, एक एंगल इधर एक एंगल इस पार, वो दोनों क्या कहलाएंगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. लेकिन वो बराबर होंगी कि नहीं, किस पर डिपेंड करता है? ये लाइन पैरेलल है कि नहीं. अगर ये पैरेलल है तो एंगल बराबर, और नहीं है तो नहीं होंगे बराबर, लेकिन नाम उनका भी क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये याद रहेगा आपको, ठीक है. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल कौन से ट्राइंगल का है? पहले POQ. ये एंगल कौन से ट्राइंगल का है? दूसरा SOR का. सिमिलरली दिस इज ए ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाता है और इस पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाता है, तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और दोनों बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? पैरेलल. ये एंगल किस ट्राइंगल का है और ये एंगल किस ट्राइंगल का है? तो एक ट्राइंगल के दो एंगल, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल. इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये. दो एंगल हमने करस्पॉन्डिंग के बराबर बना लिए. दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? हो गया ना सिमिलर. और अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद सिमिलर होगा. देख लो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्या बोलते हैं इसको? तो तीन एंगल. डबल ए ही असल में क्या है? ट्रिपल ए. समझ आया? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया. समझ आया? अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड PS एंड QR आर ट्रांसवर्सल. ठीक है. Therefore, in triangle POQ and triangle SOR, पहले हम POQ का लिख रहे हैं. कौन सा एंगल लिख लें? QPO. ये किसके बराबर है? इस ट्राइंगल के RSO के बराबर. कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. बोलो जोर से. हाँ. दूसरा, अब की बार QR ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल? एंगल PQO किसके बराबर होगा? उस ट्राइंगल का SRO. कौन सा एंगल होगा? तीसरा, ये लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते, दो एंगल तो मिल गया ना. तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया डबल ए क्राइटेरिया से. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. तीसरा भी POQ किसके बराबर? SOR के बराबर. क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तीन एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर. इसलिए ये वाला ट्राइंगल POQ और ये वाला ट्राइंगल SOR क्या हो गए? सिमिलर हो गए कि नहीं?
सिमिलर हो गए। रीजन ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। हो गया, यही तो प्रूव करना था। बोलो, आया समझिए? बिल्कुल छोटी सी चीज, आया नहीं आया? पक्का? ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन पढ़िए जरा, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन अपने आप में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? 90 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। एक लैम्प पोस्ट है, खंभा है जिसमें बल्ब लगा होता है ऊपर, उस खंभे से वो दौड़ना शुरू करती है। कहाँ से? खंभे के बॉटम से दौड़ना शुरू करती है ग्राउंड में। कितने की स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। ठीक है, जाहिर सी बात है खंभा ज़्यादा ऊंचा होगा, उसके नीचे लड़की दौड़ के जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है। इफ द लैम्प बल्ब इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसमें उस खंभे में जो ऊपर बल्ब लगा हुआ है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? 3.6 मीटर ऊंचा है। ये हाइट हो गई लैम्प बल्ब की। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो अगर वो लड़की इस लैम्प पोस्ट से दौड़ते हुए चली गई और 4 सेकंड हो गया उसको दौड़े हुए, 4 सेकंड के बाद जहाँ पे होगी, तो बताइए उसकी परछाई कितनी लंबी होगी? शैडो का लेंथ बताना है। आया क्वेश्चन समझ में? ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन उसमें एंगल इन्वॉल्व होता था, यहाँ कोई एंगल नहीं है, तो इसको बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग बनाएंगे। देखिए, सपोज दिस इज ए लैम्प पोस्ट एंड दिस इज ए ग्राउंड। ठीक है ना? लैम्प पोस्ट का यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए ये। ठीक है, दिस इज बल्ब एंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर। ठीक है ना? दिस इज द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। इसका कुछ नाम रख देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी इज हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया हमने? ए बी। ठीक है, ए बी इज 3.6 मीटर। समझ आया? एक लड़की है यहाँ पर खड़ी है, नीचे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ऊपर यहाँ पर खड़ी, उसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। दौड़ना स्टार्ट करती है। जब ये दौड़ना स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? पर सेकंड का क्या मतलब है? 1 सेकंड में कितना मीटर जाती है? 1.2 मीटर। और यहां से दौड़ के कितने टाइम तक दौड़ गई वो? 4 सेकंड तक दौड़ गई। बताइए 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाती है? तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली गई होगी? हाँ, कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड? टाइम। दिस इज डिस्टेंस, मीटर। तो 1.2 के स्पीड से 4 सेकंड तक दौड़ी तो कितनी दूर चली गई? 4.8 का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहां से दौड़ी 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 यहां तक पहुंच गई ये। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? इतना। समझ आया? टाइम 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस तक दौड़ गई? यहां तक दौड़ गई। तो जब ये यहां रुकेगी 4.8 मीटर जाने के बाद, तो यहां से तो लाइट आ रही ना हर जगह। जब ये लाइट ऐसे आएगी, इसके सर पे पड़ेगी और ऐसे जाएगी, तो यहां से लाइट तो नहीं जा पा रही क्योंकि उसकी बॉडी है। तो ये वाला पूरा पोर्शन कैसा हो जाएगा? डार्क। और ये क्या कहलाएगा उसका? ये शैडो। क्या कहलाएगा? दिस इज शैडो। तो हमको इस शैडो का लेंथ बताना है। ये यहां से यहां तक शैडो है, ये शैडो का लेंथ कितना होगा ये हमको बताना है। समझ आया? लेट्स गिव इट ए नेम। दिस इज ए बी, सी, दिस इज डी, दिस इज ई। सी डी क्या चीज है? गर्ल की लंबाई कितना है? 90 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी किस में होना चाहिए? यूनिट जब तक सेम नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। यही फिजिक्स का एकमात्र उसूल है, याद रखिएगा। तो इसको किस में चेंज करिए? कैसे चेंज करते हैं? मीटर में। सेंटी की जगह क्या लिखना है? 10 टू द पावर, बस भूल गए, 10 टू द पावर
ऐसे ऐसे लब नहीं चलाइए, काम नहीं चलेगा। धोखा किसको दे रहे हैं आप? 10 टू द पावर -2। वेरी गुड। तो इसको 10 टू द पावर -2 लिखो। सेंटी की जगह हमने लिख दिया 10 टू द पावर -2, सिर्फ मीटर बचा। 10 का पावर -2 का क्या मतलब है? डेसिमल 2 डिजिट पीछे रहा होगा। अभी डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट पीछे जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कितना बन गया? 0.9 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट के आगे का 0 कोई रोल नहीं रखता। तो दिस इज 0.9 मीटर। तो इसकी ऊंचाई मैं कितनी लिख दूं? दिस इज 0.9 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ गर्ल। ये समझ आया? हमको क्या निकालना है? ये शेडो इसका कितना लंबा होगा, D से लेके E, ये लेंथ कितना होगा? लेट अस कॉल दिस लेंथ इज x मीटर। x मीटर इज व्हाट? लेंथ ऑफ शेडो। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? D से, और D को क्या मान ले रहे हैं? x। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कितना होगा? ये x मीटर होगा। समझे ना? तो ये चीज हमको निकालनी। अब ये कैसे निकलेगा? यहां तक तो समझ में आ गया, ओवरव्यू, सारी कहानी समझ आ गई, डायग्राम बन गया, जो भी गिवन डाटा थे एक यूनिट में कन्वर्ट होके हमने सब लिख लिया। अब इसको बनाएं कैसे, क्या निकालना है? इसमें देखिए 2 ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है ECD, ये छोटा सा दिखा। अब मैं ये इसको मिटा देता हूं ऐसे, तो आपको साफ सुथरा फिगर दिखे ताकि, ठीक है? ये ट्राइंगल दिखा भाई, बोलो दिखा? ट्राइंगल CDE दिखा ये, और दूसरा ट्राइंगल ABE दिख गया। ये 2 ट्राइंगल हैं दोनों ट्राइंगल। देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितना बनेगा? ये पोल है, ग्राउंड पर खड़ा है। कोई भी पोल ग्राउंड पर जब खड़ा होता है, वर्टिकली खड़ा होता है, तो एंगल कितना बनता है? लड़की है, ग्राउंड पर खड़ी है, कोई भी खड़ा होता है ग्राउंड पे, वर्टिकली खड़ा होता है, तो ये एंगल भी कितना बन गया इस ट्राइंगल का? ये है ट्राइंगल नंबर 1 बड़ा वाला, ये है ट्राइंगल नंबर 2 छोटा वाला। बड़े वाले ट्राइंगल का एक एंगल 90, छोटे वाले ट्राइंगल का एक एंगल 90। एक एक एंगल हो गया सिमिलर, हुआ कि नहीं? बड़े ट्राइंगल का एक एंगल E जितना बड़ा है, छोटे ट्राइंगल का एंगल E उतना ही बड़ा है, क्योंकि E दोनों ट्राइंगल में आता है, कॉमन एंगल। तो E का वैल्यू तो वही रहेगा। तो एक एंगल E बड़े वाले का, वही एंगल E छोटे वाले का, 90 90, 2 एंगल मिल गया। और 2 एंगल अगर बराबर हो जाएं 2 ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? डबल ए क्राइटेरिया, सिमिलर हो गए। तो ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल से क्या हो गया? अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? क्या हमको एंगल बराबर दिखाना है यहाँ ना, हमको क्या निकालना है? लेंथ। तो ये वाला लेंथ किस ट्राइंगल का है? यही निकालना है ना, यही है शेडो का लेंथ। और ये लेंथ किस ट्राइंगल का है? छोटे का, ठीक है? और हमको क्या पता है दोनों ट्राइंगल क्या होने वाले हैं? सिमिलर। तो दोनों का रेशियो ले सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड का। समझ रहे हैं? अब हम वो साइड के रेशियो लेंगे, एक गिवन होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए, तो अननोन निकल आएगा। क्या 2 करस्पॉन्डिंग साइड आपको दिख रही हैं जो गिवन हो दोनों ट्राइंगल में? देखो, कोई 2 ऐसी करस्पॉन्डिंग साइड दिख रही हैं जिनका नंबर दिया हो, लेंथ? कौन सा? छोटे ट्राइंगल का ये, बड़े ट्राइंगल का ये, दोनों करस्पॉन्डिंग है कि नहीं एक दूसरे के? ये भी दिया है, ये भी दिया है। बड़े ट्राइंगल का ये कितना होगा? यहां से यहां तक 4.8 और यहां तक x, तो टोटल कितना हो गया? 4.8 प्लस x हो गया, डिवाइडेड बाय ये छोटे ट्राइंगल का। समझे कि नहीं समझे? पहले बताओ, बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा लेना चाहते हो कि छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा लेना चाहते हो? ठीक है ना? दृढ़ निश्चय कर लिए, आगे बढ़े। तो पहले प्रूव करते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर है ना। देखिए, ये प्रूफ नहीं है, सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं। नाउ कहां से स्टार्ट करें? हाँ, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, ये दोनों ट्राइंगल दिखे। इस ट्राइंगल में एक एंगल B, इस ट्राइंगल में एक एंगल D, दोनों कितने के? 90। इसको ऐसे लिखते हैं ना, दोनों एंगल बराबर हो गए। रीजन में क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 90 के बराबर हो गए।
इस ट्राइंगल का एंगल E और इस छोटे ट्राइंगल का एंगल E दोनों क्या है? कॉमन, एक जैसे होंगे। दो एंगल मिले दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉमन हो गए। हाँ, ये और ये ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। बाय विच क्राइटेरिया? एंगल एंगल क्राइटेरिया। हो गए ना। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है, डायरेक्ट लिखूं मैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कौन सा रेशियो लेना पसंद करेंगे? बड़े से छोटे का कि छोटे से बड़े का? तो समझ गए ना, ऐसे दो साइड का रेशियो लीजिए जिसमें एक के क्वांटिटी गिवन हो, एक अननोन हो, तो अननोन वाली निकल जाएगी, ले लें। तो पहले क्या ले लें? ये डिवाइडेड बाय ये बड़े ट्राइंगल का, ये छोटे ट्राइंगल का, ये इसके करस्पॉन्डिंग, और ये बड़ी वाली इसके करस्पॉन्डिंग, बेस के करस्पॉन्डिंग। दिख रहा है? ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं AB अपॉन CD, और ये किसके बराबर होगा? B अपॉन D के बराबर। दिखाइए। होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो ट्राइंगल क्या हो गए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, हम जानते हैं CPCT से। CPCT समझते हैं क्या? ये कंग्रुएंसी में लगता है, सिमिलैरिटी में भी आप लिख सकते हैं, CPST लिख सकते हैं इसको ना, सिमिलर है तो कंग्रुएंट नहीं बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन सिमिलर ट्राइंगल, CPST। समझ आया? ठीक बात। तो AB कितना? AB 3.6, CD कितना? 0.9, ठीक है, इज इक्वल टू B कितना? B से लेके E कितना? ये 4.8 प्लस X, और D कितना? X ही तो शेडो है, X क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते। देखिए, एक डिजिट के पहले डेसिमल, एक डिजिट के पहले डेसिमल, डेसिमल खत्म हो गया, क्योंकि इसके नीचे 10 लिखोगे, इसके ऊपर 10 लिखोगे, 10 खत्म, डेसिमल खत्म। तो 9 4 जा 36। समझ आ रहा है? ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4x इज इक्वल टू 4.8, ये x इधर आके माइनस हो गया, थ्री 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x is equal to 1.6. What is x? Distance. So it should be in meter. And what is x? Shadow. तो ये क्या आ गया? Length of the shadow. This is our answer. समझ आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, अपने से बनाइए बिना देखे, ठीक है? ये नोट करिए जल्दी से।